नमस्कार, सार्थक न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। उस समाचारों में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। संसद का बजट सत्र आज से शुरू। सत्र से पहले हुआ राष्ट्रपति का अभिभाषण। 16 विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार। बजट सत्र के अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा, गणतंत्र दिवस पर हुआ तिरंगे का अपमान, दुर्भाग्यपूर्ण कानून और नियमों का करना चाहिए पालन। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने की मीडिया से चर्चा। कहा, इस दशक का पहला बजट सत्र शुरू। किसान आंदोलन के बीच सिंधु बॉर्डर पर बवाल, किसानों और लोगों के बीच झड़प। स्थिति बिगड़ते देख लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। खंडवा जिले में नकली घी की फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर की छापेमार कार्रवाई। और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। किसान आंदोलन के बीच सिंधु बॉर्डर पर बवाल हो गया है। नरेला की तरफ से आए लोग घटनास्थल पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए किसानों से बॉर्डर खाली करने की मांग करने लगे। इनका कहना था कि किसान आंदोलन के चलते लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं। ये लोग किसानों के टेंट तक पहुंच गए और सामानों को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद किसानों और लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई और दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ते देख लाठीचार्ज कर दिया गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों और लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। किसान आंदोलन को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। शर्मा ने कहा है कि मैं इस बात की निंदा करता हूं कि किसान आंदोलन को दबाने के झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शशि थरूर और कांग्रेस जन के कोई भी लोग डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली में राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है। उसकी मैं के लिए सब झूठे प्रकरण है, लेकिन शिशु थरूर हो या वो कोई भी कांग्रेस जन, वो इनसे डरने वाला नहीं है। पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे और किसानों के साथ है पूरी कांग्रेस। दिल्ली में राहुल गांधी से लेके मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी से लेकर, और इसीलिए हमने जो प्रदर्शन किए थे, हम पे कई केसेस लग गए, लेकिन कोई कांग्रेस में डरने वाला नहीं है। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और किसानों के साथ है। और वो जो 3 काले कानून है उसको वापस लेने की मांग लगातार कर रहे हैं और वो वापस लेना पड़ेगा। और इनको लगता है कि ये ठीक है तो संसद भंग करें और ये 3 कानूनों पर चुनाव करा लें। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुलिस ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर छापेमारी में नकली देशी घी की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। छापेमारी में फैक्ट्री संचालक और 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। 6 गांव माखन थाना क्षेत्र के ग्राम छिरवेल में अवैध रूप से फैक्ट्री में नकली देशी घी का निर्माण किया जा रहा था, जहां से बड़ी मात्रा में नकली देशी घी बनाने का सामान पकड़ा गया, जिसमें 80 पीपे नकली घी बनाने वाली अन्य सामग्री भी जब्त की गई। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक सहित 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ तो सरकार बच्चियों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ छिंदवाड़ा में छात्राओं को खुलेआम धमकी दी जा रही है। गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने फीस माफी का निवेदन लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां एसडीएम छात्राओं को देखकर आग बबूला हो गए और छात्राओं को डराने धमकाने लगे। साथ ही यह भी कहा कि यदि दोबारा 5 छात्राओं से ज्यादा की संख्या में कार्यालय आए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा सुनकर गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं की आंखें नम हो गईं। गंज बासोदा के उदयपुरा में प्राचीन जैन मंदिर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद से जैन समाज के लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश दिखाई दे रहा था। इस घटना के संबंध में जैन समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें चोरों के न पकड़े जाने पर आंदोलन की बात कही गई थी, जिसके बाद प्रशासन चोरों को पकड़ने के लिए लगातार मशक्कत कर रहा है। इसी मामले में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय साहू ने घटनास्थल उदयपुर जैन मंदिर
का निरीक्षण किया। अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर चोरी का उजागर करें। उन्होंने कहा कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सुपर सिटी में आरोपी सौरभ ने प्रेमिका की उसकी बेटी के सामने ही कैंची से गला काटकर हत्या कर दी। लहूलुहान महिला मदद के लिए दौड़ती रही, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इसी बीच मौका देख आरोपी स्कूटर लेकर भाग निकला। हालांकि पुलिस ने आधे घंटे के अंदर ही उसे परदेशीपुरा क्षेत्र से गिरफ्तार भी कर लिया। पता चला है कि वो पति को छोड़कर खुद के साथ रहने को कह रहा था। ऐसा नहीं करने पर पति की हत्या करने की वो धमकी भी दे रहा था। गंजबासौदा में पुलिस ने 2 ट्रकों को पकड़ा है, जिसमें बड़ी मात्रा में चावल भरा हुआ था। दोनों ट्रकों को थाना परिसर में खड़ा करवा दिया गया है। यह चावल सरकारी है या नहीं, इसकी जांच एसडीएम राजेश मेहता द्वारा करवाई जा रही है। फिलहाल ट्रक पुलिस सुरक्षा में खड़े कर दिए गए हैं। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमीन धन्नीपुर मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन सांसद ओवैसी ने मंदिर ही नहीं बल्कि धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद पर विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर अयोध्या के संतों में नाराजगी है। महंत परमहंस दास ने ओवैसी पर नफरत भड़काने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने ओवैसी को चेतावनी दी है कि मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने का काम बंद करें। अवैसी जी ने जो भी कुछ कहा है, उन्होंने एक फतवा जारी किया है कि लोग उसमें नमाज ना पढ़ाएं और उस पर चंदा ना दें। कौन को चाहिए कि उनकी बात का ध्यान बिल्कुल ना दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर दिया है, 5 एकड़ जमीन दिया है, उस पर काम जो है हो रहा है, उस पर जो है काम होने दें। एक सांसद हो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक जो है भाषण देना, यह निश्चित रूप से देशद्रोह की श्रेणी में है। असदुद्दीन ओवैसी जो है देश का ऐसा गद्दार व्यक्ति है जो हमेशा भड़काऊ भाषण दे करके और लड़ाने की बात करता रहता है। जब सर शिवपुरी में पुलिस ने एक नुक्कड़ नाटक पेश किया, जिसमें उन्होंने दर्शाया कि एटीएम पर पैसे कैसे निकालें और क्या क्या सावधानियां रखें। उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी के छात्रों द्वारा डेमो करके दिखाया गया। यह नाटक धाकड़ साहब द्वारा पेश किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राएं और शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।